नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 13 का प्रश्नावली 13 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 4 है। 3 तक के प्रश्न को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न संख्या 4 है। तो सवाल है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज क्या है, इस तरह का एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा या तो ये, इसको ले लेते हैं 20 मीटर है। ये ए बी और सी, ये भुजा नहीं दिया गया है, ये भुजा नहीं दिया गया है, लेकिन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई से निकालते हैं। तो ये भुजा दिया हुआ है हमको। अब हमको पता सिर्फ करना है इस भुजा का, मतलब ऊंचाई को पता करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के सामान्य रूप से हम लोग 1/2 आधार गुना ऊंचाई सूत्र का यूज करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए। लेकिन इसमें भी होता है कि हीरोन के सूत्र से निकालने का अगर बाध्यता है तो हम हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं, या फिर त्रिभुज अगर समबाहु दिया हुआ है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और ऊंचाई को निकालने के लिए अलग से सूत्र होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ हम लोग 1/2 आधार गुना ऊंचाई का ही प्रयोग करेंगे। तो आइए करके देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, कहाँ दिया है, देखिए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 25 बराबर 1/2 आधार क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 20, और ऊंचाई कुछ भी नहीं है तो ऊंचाई के जगह पे ऊंचाई ही लिख देंगे। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखिए ये 1/2 इधर क्या है, भाग के रूप में, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, गुना के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 25 गुना 2 बराबर 1 गुना 20 गुना ऊंचाई लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 25 दूनी 50 बराबर 1 के साथ गुना करेगा तो उतना ही हो जाएगा 20 गुना ऊंचाई। या ऊंचाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 50/20, ये 0 कैंसिल हो गया। या तो ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं 5/2, 2 से भाग देंगे तो 2 बार में 0.5 मीटर, 2.5 मीटर हो गया। कैसे होगा, देखिए इस 5 में 2 से भाग करेंगे, 2 बार में आ गया 4, 1 हो गया। अब यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10, कट के खत्म हो गया मीटर, 2.5 मीटर हो गया। इसमें पूछा जा रहा था कि एक भुजा का लंबाई दिया हुआ था, पूछा जा रहा है कि दूसरा भुजा क्या होगा। अब देखिए वहां 20 मीटर है, यहाँ 2.5 मीटर है। अब ये नहीं कह सकते कि आधार 20 मीटर है और ऊंचाई इतना छोटा है। इसमें ये क्लियर नहीं किया हुआ था कि आधार दिया गया है कि ऊंचाई दिया गया है। तो हम किसी को भी आधार मान सकते हैं, किसी को भी ऊंचाई मान सकते हैं। अगर हम इसको ऊंचाई मान लेते हैं तो ये वाला हमारा क्या निकल गया, आधार निकल गया। अगर हम इसको आधार मान लिए हैं तो ऊंचाई हमारा क्या निकल गया, 2.5 मीटर निकल गया। इसमें एक भुजा दिया हुआ था, दूसरे को पता करना था, तो दूसरा हमको पता चल गया है। इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 4 बनकर कंप्लीट हो गया। लेते हैं इसी में सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है हमारा कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसका की लंबाई दिया हुआ है, उसके सारे भुजा का लंबाई दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैदान किस तरह का है, मैदान इस तरह से है, ए बी और सी, ये 40 मीटर है, ये 32 मीटर है और ये 24 मीटर है।
ये एक त्रिभुजाकार पार्क है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब तीनों भुजा दिया हुआ है और कोई बाध्यता नहीं है तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? हम लोग इसको हीरोन के सूत्र से ही निकालेंगे। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये s क्या है? s है अर्ध परिमिति। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति को किससे डिनोट करते हैं? s से करते हैं। s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ये a b और c क्या है? ये a b c भुजा की लंबाई होती है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि यह s बराबर a मतलब 40, b 32 और c भुजा 24 बटे 2 कर देंगे, या s बराबर लिख सकते हैं, तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 और 7 2 9, 96 बटे 2। इस 2 से इस 96 को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 48। s इक्वल टू क्या आया? 48 मीटर। अर्ध परिमिति हमारा 48 निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर क्या हो जाएगा? फिर लिखेंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हमारा क्या निकला हुआ है? एस हमारा निकला हुआ है कितना? 48। तो यहाँ लिखेंगे 48 इंटू, मतलब ये ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, फिर 48 माइनस 40, एक भुजा है, दूसरा भुजा है 48 माइनस 32 और तीसरा हो जाएगा 48 माइनस 24। जब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 48 गुना, ब्रैकेट खत्म कर देते हैं, 48 में 40 घटाएंगे तो 8 गुना 48 में 32 घटा देंगे तो 16 गुना 48 में 24 घटा देंगे तो 24। अब देखिए ये जो निकला है इसको खंडित करके लिखेंगे। खंडित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16 और 16 तिया 48 हो गया। फिर 8 का खंडन करेंगे तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8 हो गया। अब 16 है तो 16 को लिखेंगे 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16 हो गया। अब 24 का करना है तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, अब 12 गुना 2 24। पूरा खंडन हमारा निकल गया। अब देखिए इसमें से क्या होता है, अगर रूट दिया हुआ है तो पेयर लेना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों 2 का एक पेयर बन जाएगा, 2 स्क्वायर लिख देंगे। इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, फिर 2 पे स्क्वायर हो गया। यहाँ 3 है और 3 फिर कहाँ है? यहाँ एक 3 है, ये 3 और ये 3 का एक पेयर बन जाएगा, 3 पे स्क्वायर हो गया। ये दोनों 2 का एक पेयर हो गया, ये दोनों 2 का एक पेयर हो गया। यहाँ भी 2 है तो इसका भी एक पेयर बना लेंगे। फिर यहाँ है, ये भी हो गया 2 पे स्क्वायर, और एक यहाँ है एक यहाँ है तो इसके लिए भी 2 पे स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए ये क्या हो गया? पेयर क्यों बनाते हैं? रूट को खत्म करने के लिए हम लोग पेयर बनाते हैं। तो जैसे ही ये पेयर में आता है तो रूट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब सिर्फ संख्या आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 1 2, 2 गुना 2 गुना 3, रूट भी खत्म हो गया इसके साथ, गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक और 2 और एक ये 3, इसको यहाँ लिख दिए। या फिर लिख सकते हैं 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 24, 24 गुना 2 48, 48 गुना 2 96, 96 गुना 2 192, 192 गुना 2 384 मीटर
स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या निकल गया, 384 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये सवाल नंबर 5 हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप सवाल नंबर 4 और 5 दोनों को बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।